तो हेलो सभी स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को और टीचर्स को। आज मैं डॉक्टर पूनम नागपाल, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मैं 12th क्लास, 11th और बाकी सभी क्लासेस के लिए सेल्फ लर्निंग के बारे में बता रही हूँ कि किस तरह से आप इंटरेस्ट लेके और सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हैं। तो बहुत सारे पेरेंट्स के लिए मुश्किल हो रहा है, कोचिंग में भी जाते हैं बच्चे, सब कुछ है, लेकिन दिक्कत आती है उनको कि किस तरीके से बच्चों को मोटिवेट करें कि वो अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकें। और ये चीज़ अगर प्राइमरी में आ जाती है, शुरू अगर हम प्राइमरी से कर देते हैं, तो बच्चों का जो बेस है वो बहुत अच्छा बनता है और आगे क्लासेस के लिए उनको इसमें बहुत ही आत्मविश्वास आ जाता है। तो आज मैं शुरू करना चाहती हूँ सामाजिक ज्ञान की जो किताब है, हमारी इंग्लिश मीडियम की है, आवर वंडरस वर्ल्ड। और ये एनसीईआरटी की बुक है। ये देखिए, मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए, आवर वंडरस वर्ल्ड है ना जी। और एनसीईआरटी की टेक्स्ट है ये। और शुरू करते हैं पहले पेज से ही हम इसको, है ना। मैं बताना चाहती हूँ सबसे पहले तो आपको कि किस तरीके से हमने टेक्स्ट बुक को इस्तेमाल करना चाहिए और किस तरीके से हमें अपने स्टूडेंट्स को, चाहे हम पेरेंट्स हैं चाहे हम टीचर्स हैं, हमने मोटिवेट करना है, हमने उनको गाइड करना है नॉलेज से, ताकि उनको किसी भी प्रकार से मुश्किल ना हो। और सेल्फ लर्निंग यानी कि स्वयं अध्ययन, मेरी सीरीज़ का नाम भी अब है स्वयं अध्ययन की ओर। स्वयं अध्ययन की ओर मतलब सेल्फ लर्निंग की ओर। मैं चाहती हूँ कि आप इंग्लिश और हिंदी दोनों शब्दों का प्रयोग इसका कर सकें, तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें इंग्लिश मीडियम भी है और हिंदी मीडियम भी है। तो सबसे पहले मैं देख रही हूँ इसमें जो किताब है ये हमारी, अगर आप इसका पहला पन्ना देखें तो प्रीफेस वगैरह होता है हर किताब में। ये देखिएगा, फंडामेंटल राइट्स, सबसे पहला पेज क्या कह रहा है, फंडामेंटल राइट्स हैं। और फंडामेंटल राइट्स में मैं ये देख रही हूँ, मेरे ख्याल हम में से भी सबने पढ़ा हुआ है जब हम टीचर्स थे या स्टूडेंट्स थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत का संविधान, और पार्ट 3 आर्टिकल 11 और आर्टिकल 35, सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशंस। अब ये देखिए ये क्या चीज़ है। फर्स्ट इज़ राइट टू इक्वालिटी, सेकेंड चीज़ है हमारी राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, और सबसे लास्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। अब मुझे इतना अच्छा लग रहा है ये जो इसमें लिखा हुआ है। मैं चाहूँगी, आज मैं पेरेंट्स को ये बताना चाहती हूँ और टीचर्स को भी। पेरेंट्स घर में होते हैं, अपने बच्चों के लिए एक रजिस्टर लीजिए अलग से। मेरे पास तो अभी ये छोटा सा था एक इस तरीके का, तो जो भी वैसे पेजेस पड़े हैं, लेकिन बिखरे हुए ना हो पेजेस ना, ताकि बच्चों के लिए वो एक तरह से इकट्ठे हो सकें और बच्चे जब रिविज़न करें तो कर सकें। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगी आपको, एज पेरेंट्स जो हैं, आप बच्चे का ध्यान कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, इसकी राइटिंग करवाइए बच्चों से। अब जैसे ये है, मैं बता रही हूँ आपको, ये देखिए, फंडामेंटल राइट्स हम लिखेंगे इसमें, एक मिनट, फंडामेंटल राइट्स। अब ये देखिए, जब मैंने ये लिखा फंडामेंटल राइट्स, एक तो मेरी राइटिंग की हो गई है प्रैक्टिस, सेकेंडली मुझे स्पेलिंग्स भी पता लग गए कि क्या है। और अगर मैं बोलना शुरू कर दूं तो 3 बातें हो जाएंगी। मैं सुन भी रही हूँ, मैं बोल भी, बल्कि 4 हो गई, और मैं लिख भी रही हूँ और मैं देख भी रही हूँ। तो आप ये देखिए बच्चे को कितनी जल्दी इससे कॉन्फिडेंस आएगा, कितना आत्मविश्वास आएगा। तो ये तो पहली चीज़। अब फंडामेंटल राइट्स, आप बच्चों को रीडिंग भी करवा सकते हैं इसकी, आप लिखवा भी सकते हैं। तो ये मत कहिए ये एग्ज़ाम में थोड़ी आएगा। अरे एग्ज़ाम में क्या, ये तो आगे की चीज़ है सारी, जो कि हमें चाहिए, जो बच्चों को आईएएस के लिए तैयारी करते हैं। मैं कई माता पिता उनको बोलूँगी, बेचनी नहीं है आपने किताबें, संभाल के रखिए, ये एनसीईआरटी की बुक्स हैं, और ये बच्चे तो ख़रीदते हैं बाद में तैयारी के लिए, और ये बेस बन जाता है और हमें प्यार भी हो जाता है, हमें एक अटैचमेंट भी हो जाता है, जुड़ाव हो जाता है अपनी पुस्तकों से। तो कृपया इनको, ये सबसे बड़ा हमारा धन दौलत है। ऑनलाइन कितना भी सामान जा रहा है, लेकिन पढ़ने की बात और है।
मैं आज हिंदी में ही बोल रही हूँ इसलिए, ताकि सभी को, टीचर्स को भी जो प्राइमरी में पढ़ाती हैं या पेरेंट्स को भी, कहीं ना कहीं हम टीचर भी हैं, हम पेरेंट्स भी हैं, तो हमें ये भूलना नहीं चाहिए, है ना। और उसी को चीज़ को दिमाग में रख के हमने इसको आगे बढ़ाना है। तो आज का तो काम हो गया हमारा फंडामेंटल राइट्स का। अब मैं कहूँगी आपको एक बात और कहूँगी, जब आप लिखवा रहे हैं, इसी को सैंपल ले लेते हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगी इसके अंदर कौन कौन से शब्द ऐसे हैं जो कि हमें मतलब नहीं आ रहा। मैं नहीं कहती कि आप निशान लगाइए, लेकिन आप एक लिस्ट बनाइए। सबसे बड़ी समस्या क्या है? अंग्रेज़ी हमारी विदेशी भाषा है। ये हमारी भाषा तो अब बन ही गई है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने भी राज किया है हमारे पे। तो इसका हम किस तरीके से हम इसको मतलब लें कि हमें ये आ जाए और हमें ये भाषा समझ में आएगी, तभी तो हमें ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी, है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे राइट टू इक्वालिटी है, फंडामेंटल का क्या मतलब है? पहले तो आप ये देखो इसका हिंदी क्या है ना, मौलिक। अब आप इसको डिक्शनरी में देखेंगे, इंग्लिश टू इंग्लिश में भी देखिए, इंग्लिश टू हिंदी में भी देखिए। तो हमें क्या सामान चाहिए? अब एक तो रजिस्टर चाहिए, पेन चाहिए, हमारी किताब है, और एक हमको चाहिए अच्छी सी डिक्शनरी। और अब हम बैठ गए हैं कि अब इस डिक्शनरी में से हम मीनिंग निकालेंगे। मैं ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी जनरली कहती हूँ, आपके पास कोई भी हो, ऑथेंटिक हो, आप देख लीजिए। इंग्लिश टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी भी हो, क्योंकि हिंदी में थोड़ा ज़्यादा समझ में आ जाता है, आना चाहिए हमें। उनको आप लिखो, आप इंग्लिश का भी मीनिंग लिखो और हिंदी का भी लिखो। तो ये तो हमारा बैंक बन गया, शब्दावली का, वोकेबलरी का, ये बैंक बन गया नॉलेज का। जितना ज़्यादा हमारे पास शब्द होंगे, उतने ही हम आगे अपने ज्ञान में आगे बढ़ जाएंगे, जो कि कोई छीन नहीं सकता हमसे। हम बांटना चाहते हैं, हम बांटेंगे उसको, है ना, ज़रूर बांटेंगे और समझाएंगे। अब अगला शब्द जो मुझे नज़र आ रहा है, राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। राइट्स क्या है भाई? हिंदी में क्या कहते हैं? अधिकार, जो चीज़ें हमें मिलनी चाहिए, वॉट एवर वी डिज़र्व, वॉट एवर आर आर राइट्स। अब ये आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखवाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप मैं बता रही हूँ, लिखना, इसको पढ़ना, इसके मुश्किल शब्द निकालने हमने। अब देखें इसमें हमारे प्रीएम्बल में और क्या क्या है। एक एक लाइन में देखो, बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। अब देखिए, प्रोटेक्शन आ गया, एक शब्द है, लॉज आ गया, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। अब इसमें कितने ही शब्द आ गए हैं। मैं तो कह रही हूँ ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का फंडामेंटल राइट्स का है, सबसे पहला इसको पार करिए दहलीज को, और बच्चों को इसमें इंटरेस्ट रख के और ये करवाइए। ये हो गया काम आपका हैंड राइटिंग का, वोकेबलरी का, और आपका हो गया कि किस तरीके से आपने इसको प्रोनाउंसिएशन भी करना। अब एक शब्द आ गया, रिलीजन, एक्सप्लॉयटेशन, शोषण, है ना। जब किसी का हम शोषण कर रहे हैं, मतलब किसी का शोषण हो रहा है, और उसको क्या कहते हैं, उसको मिलने चाहिए थे 100 रुपये, हम उसको केवल 50 दे रहे हैं, है ना। उसको पेंशन नहीं दे रहे, उसको हम उसके अधिकार नहीं दे रहे। तो ये सब हो गया। एक्सप्लॉयटेशन का क्या मतलब है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन। रिलीजन क्या है? व्हाट डज रिलीजन मीन? धर्म, है ना। और इंग्लिश में भी देखिएगा इसका मीनिंग, ताकि बच्चों को कम से कम समझ तो आए ये पढ़ क्या रहे हैं, और आधी चीज़ उनके कंट्रोल में आए। एजुकेशनल, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक। तो ये मुझे कैसे याद हुआ? क्योंकि मैंने भी तो डिक्शनरियाँ देखी थी, मैं तब तो गूगल भी नहीं था, अब तो गूगल है आपके पास, और आप मीनिंग देख के और उसके संदर्भ में आप लिखिए कि इसका क्या मतलब बन रहा है। तो एक तो ये बात हो गई, ये तो हुई हमारी फंडामेंटल राइट्स की। बहुत बढ़िया रहेगा अगर आप इसको लिखवाएं और इस तरीके से करें जैसा कि मैंने आपको समझाया है। मैं टीचर्स को भी ये कहती हूँ, टीचर्स को भी इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना कि जी जो पेपर में आ रहा है हम तो वही करेंगे। अरे ये एक्स्ट्रा काम है बच्चों के लिए, जो कि उनकी पढ़ाई से जुड़ा हुआ है। अगला पेज आ गया, ये देखिए, नेक्स्ट पेज टर्न करके एनसीईआरटी का। अब ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जैसे कि हम कहते हैं, ये अभी क्योंकि ये 4th क्लास की किताब है, इंग्लिश मीडियम की है, तो आधी समस्या तो यही हो जाती है कि हमें इंग्लिश ही नहीं समझ में आ रही कि करना क्या है इसमें, इंग्लिश का मीनिंग क्या है इसका, है ना। तो उसका भी हमने अब निकालना है, किस तरीके से हल निकाल रहे हैं हम अपनी तरफ से, हम स्वयं अध्ययन करके,
और हमारा ये ज्ञान पक्का है, कोई छीन नहीं सकता हमसे। अगला है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब पढ़ें ज़रा, इससे बच्चों से पढ़वाएं। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन and respect its ideals and institutions, the national flag and the national anthem। अब देखिए कितनी प्यारा, मतलब किस तरीके से बताया गया। आप इसके शब्द ढूंढिए। ABCDEFGHIJK के तक का है ये जो पॉइंट्स हैं, कि ये हमें पता हो कि ये हमारे राइट्स तो हमने देख लिए, अब हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं। साथ साथ मैं ये कहूँगी, अभी हमारा फोकस शब्दावली पे है, इंग्लिश से लेकर हिंदी में हम देख रहे हैं। जब अगली क्लास आपकी आएगी तो बच्चों को जब मीनिंग समझ आएगा, वो खुद पूछेंगे आपसे प्रश्न कि अरे ये क्या है। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ये क्या है? देन दे विल आस्क यू, आपसे पूछेंगे, आपसे प्रश्न किए जाएंगे, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है। तो सबसे बड़ी बात मैंने आपको आज ये समझाई कि किस प्रकार से आपने अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को आपने घर में ये खास इंटरेस्ट लेके और ये करना है। तो पहला, लेट अस रिवाइज, मैंने क्या कहा था आपसे? मैंने कहा कि इसको आपने किताब को NCERT की खोल के आपने मुश्किल शब्द लिखवाने हैं, उनको हैंड राइटिंग करनी है, आपने हेल्प करना है, डराना नहीं है। अरे तुझे ये भी नहीं आता, अरे तुम्हें ये भी नहीं आता, वो भी ना कहें पेरेंट्स को। अरे हमें तभी आता है जब हम सीखते हैं, कोई भी पैदाइशी सीख के नहीं आता, ये याद करिए। तो इस तरीके से अगर आप मोटिवेशन रखेंगे, सेल्फ लर्निंग का कहेंगे, तो बस पूछिए मत, फिर तो आपका ज्ञान बढ़ता ही जाएगा। तो ये रिवीजन मैंने बता दिया आपको कि आपने क्या करना है। ये तो था पहला हमारा फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये पता होना चाहिए। अब आते हैं सिलेबस पे। ये देखिए पहला वाला पेज है, कंटेंट्स हैं, ये देखिएगा इसको क्या क्या लिखा है हमारे पास। अब खोल के देखिए, किताब NCERT की है। आवर कम्युनिटी सबसे पहली चीज़ है। सेकंड है लाइफ अराउंड अस। थर्ड है हेल्थ एंड वेल बीइंग, थिंग्स अराउंड अस, आवर एनवायरनमेंट, जस्ट सी। और बल्कि अगले पेज पे हमारे पास ये भी आ गया है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये देखिएगा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रीएम्बल है। मैं चाहती हूँ बिल्कुल इसको भी इसी प्रकार से, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी आप इसी प्रकार से बच्चों से लिखवाइए, शब्दावली देखिए, उनको बोलिए प्रीएम्बल का क्या मतलब होता है, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये करिए आप। ये 3 चीज़ें हो गई हमारी इस किताब से, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, और ये हो गया हमारा प्रीएम्बल। अब आपने इनके फ्रैटर्निटी, इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस बुलवाइए भी उनसे, बच्चों से रीडिंग भी करवाइए और उनको लिखवाइए भी, क्योंकि स्कूल में तो इतना वक्त हो नहीं पाता। ये सेल्फ ट्यूशन्स में और कोचिंग में ही बच्चे भागते रहते हैं, तो सेल्फ लर्निंग रह जाती है, स्वयं अध्ययन जो है ये हमारा रह जाता है, जो कि बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। चलिए अब आ जाते हैं वापस उसी पेज पे जिस पे सिलेबस था, कंटेंट्स थे। तो सबसे पहला लेसन क्या कहता है हमको, आवर कम्युनिटी। हम स्टार्ट करते हैं, लिविंग टुगेदर। चैप्टर 2 है हमारा, एक्सप्लोरिंग आवर नेबरहुड। अब सेम तरीका ये भी, ताकि बच्चे रट्टा ना लगाएं और सीखें और समझें और इसको इंटरेस्टिंग वे में समझें। तो आज मैं इंग्लिश पे ज़ोर दे रही हूँ इसके लिए, लैंग्वेज पे, क्योंकि इंग्लिश की बुक है, बुक इंग्लिश मीडियम की है, बच्चों के पास इंग्लिश मीडियम में है ना। तो यही कारण होता है कि बच्चों के नंबर कम आ पाते हैं, वो लिख नहीं पाते, लिखाई में कमज़ोरी, स्पेलिंग्स में कमज़ोरी, और साथ ही साथ शब्दों का मतलब नहीं पता होता तो वो समझ नहीं पाते हैं। तो ये काम हमने करना है स्वयं अध्ययन के लिए। अब आ गया पहला पेज, आवर कम्युनिटी। क्या कहता है भाई पेज, अबाउट द यूनिट, क्या कह रहा है, वी ऑल डिपेंड ऑन ईच अदर इन सम वे और द अनदर। अब इसमें कितने सारे शब्द और, कम्युनिटीज़, बैंक्स, मार्केट्स, द डेवलपमेंट ऑफ अ मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल सोसाइटी। अब सस्टेनेबल का मीनिंग क्या है, इंक्लूसिव का मीनिंग क्या है, देखिएगा। ये हम में से भी कितने लोगों को नहीं आता है। मैं ये कहती हूँ ट्रांसपोर्टेशन, ओके, देन
कम्युनिकेशन हैव इम्प्रूव्ड कनेक्टिविटी। अब ये क्या है, शब्द जो हैं इंग्लिश के, इनके स्पेलिंग्स आने, इनके मीनिंग्स आने, स्केचिंग, आइडेंटिफाइंग एंड रीडिंग द मैप्स। अब मैप की भी बात हम करेंगे। अभी तो फ़िलहाल हम फोकस क्या कर रहे हैं कि इंग्लिश का जो पार्ट है कि बच्चों को किस प्रकार से इसको मतलब मीनिंग्स वगैरह सारे आए। तो सभी से मेरी गुजारिश है, चाहे टीचर्स हैं, आप बहुत अच्छे टीचर ही माने जाओगे अगर आप ये फैसिलिटेशन बच्चों के लिए करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं उनको। फैसिलिटेट मतलब उनको सहायता करते हैं। चाहे पेरेंट्स भी अब टीचर्स ही हैं, टीचर टू फैसिलिटेट। देखिए एनसीईआरटी क्लियरली दे रहा है इसमें। द टीचर वुड अरेंज रेलेवेंट लो कॉस्ट मटीरियल्स लाइक मैप्स एंड चार्ट्स एंड फोटोग्राफ्स, ऑब्जर्वेशन। बहुत अच्छा है फॉर एक्टिविटीज़। बट नाउ मतलब ये है कि मीनिंग भी आना चाहिए बच्चों को, इंग्लिश में क्या मतलब है उसका, ये चीज़ रह जाती है हर जगह। ये मान के चला जाता है कि बच्चे को तो भाई इंग्लिश आ ही रही है, जबकि बच्चे वीक हैं, इंग्लिश उनको इतनी नहीं आती। विदेशी भाषा है हमारी, हिंदी भाषा तो हम लोग कर ही रहे हैं। तो लिविंग टुगेदर है अगला, अ टूर अराउंड माई विलेज। अब कितने सारे बच्चे हमारे उत्तराखंड में तो विलेज के हैं, हाँ दिल्ली में भी हैं, हर जगह हैं, पुणे में भी हैं। पूरा इतना बड़ा देश है हमारा, विलेजेस का बना हुआ देश है। तो अ टूर अराउंड माई विलेज, ये लेसन क्या कह रहा है, लिविंग टुगेदर, हम कैसे रह रहे हैं। देखिए इन्होंने वो पिक्चर भी बनाया हुआ है, कुआं बनाया हुआ है और उसमें बच्चे हैं, गाय भैंस हैं और किस प्रकार से खेत बने हुए हैं। तो क्या क्या करते हैं, शॉपकीपर क्या करता है, रोड्स कहाँ पे हैं, हेल्थ सेंटर कहाँ है, पुलिस का क्या काम है, स्कूल कहाँ है। तो गांव के बच्चों को पता है जो कुछ शहर में रह रहे हैं कि गांव में क्या है और शहर में क्या अंतर है। तो ये जो वर्ड्स हैं, जो शब्द हैं, वन महोत्सव के बारे में इन्होंने लिखा है, प्लांटिंग ट्रीज़ के बारे में लिखा है। तो आज का काम मैं यहाँ करती हूँ आपके लिए कि मैं अभी इंग्लिश पे फोकस कर रही हूँ, इसमें इंग्लिश के ऊपर मेरा जो है ना इस पे ज़ोर है। तो आप लोग इंग्लिश में इसके जितने भी शब्द आ रहे हैं, आज का लेसन ये कौन से पेज पे ख़त्म हो रहा है मैं देख रही हूँ, एक मिनट। तो ये पेज नंबर है 16, आवर वंडरस वर्ल्ड, जो कि एनसीईआरटी की पुस्तक है, इंग्लिश मीडियम की है। तो आज हम इसके इंग्लिश के पॉइंट्स पे जोर डालेंगे। अगली बार में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अब इसको पढ़ना कैसे है। जब एक समस्या हल हो गई हमारी वोकेबलरी की, हमारी इंग्लिश की, बच्चों ने लिख लिया, आप खुद ही देखेंगे कि उनको समझने में मज़ा जब आ जाएगा शब्दों का, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। और घर में कितना टाइम होता है, बजाय टीवी देखने के और वीडियो और ये सब करने के, ये खेलें ज़रूर, बच्चे इंजॉय करें और इसी को खेल खेल में करें। मैं और भी एक्टिविटीज़ आपको बताऊंगी। तो ये काम आज से आप शुरू कीजिएगा। और ये पहला लेसन है जो मैंने बताया। अगला है एक्सप्लोरिंग अ नेबरहुड, वो फिर मैं नेक्स्ट बताती हूँ आपको। और इस तरीके से इंग्लिश को आगे करके, और इनके स्पेलिंग्स भी याद करवाने हैं आपने, इनकी जो बच्चों को है इनको प्रोनाउंसिएशन करना, दिखाना है, समझाना है कि किस तरीके से इसको बोला जाता है, हिंदी में इसका क्या मतलब है। तो क्या पता, देखते हैं कितने कितने शब्द आप लोग निकाल पाते हो। और अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं इसमें कि भाई क्या क्या और क्या करना है। हाँ, मैं रटाफिकेशन नहीं या उसको रट्टू तोते की तरह नहीं करना है, आपने समझ के करना है इसको। तो ये जो पहला पॉइंट अगर ये कोई बताता नहीं है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जो हमारे इंटेलेक्चुअल और अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, जो सेल्फ लर्निंग या स्वयं अध्ययन में आ गए हैं, वो इस चीज़ को आगे बढ़ के और बहुत आगे महारत हासिल कर लेते हैं। जिन्होंने आईएएस बनना है या जिन्होंने कोई अपना भी काम करना है, एक बार सिर्फ नंबर ही सब कुछ नहीं होते हैं। नंबर तो हैं ही, ज्ञान के साथ आएँ, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के साथ आएँ, मोटिवेशन के साथ आएँ, तो वो बहुत ही अच्छी बात है। तो आज का दिन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं प्राइमरी क्लास के बच्चों को, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जो आगे चल के उनकी नींव बन जाती है, बल्कि मैं कहूँगी जो तीसरी कक्षा है, दूसरी में से ही आप शुरू कर दीजिए, वो पेरेंट्स भी शुरू करें। आज मैंने ये सैम्पल रखा है आप लोगों के पास, चौथी क्लास की एनसीईआरटी की पुस्तक का। तो डिक्शनरी आपके पास ज़रूरी होनी चाहिए, एक पेन रखिए, एक रजिस्टर रखिए। बच्चों के ऊपर आपने इंटरेस्टिंग वे में करना है, बल्कि मैं तो कहूँगी कुछ चीज़ों के आप चित्र भी बनवाइए जो मीनिंग आप बता रहे हैं उनको, है ना। और जो गाँव का सीन है वो बनवाइए, पेंटिंग के रूप में करवाइए। तो ये जो कुछ बातें हैं एक्टिविटीज़ में आ जाती हैं, सिर्फ किताबों का रट्टा नहीं, और अंडरस्टैंड करके उनको समझ के जब बच्चे करेंगे स्वयं अध्ययन की ओर, वो आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम आएंगे इस चीज़ पे भी
कि हिंदी तो आनी बहुत ज़रूरी है, साथ ही साथ हिंदी के शब्द आ जाएंगे, साथ ही साथ हम इंग्लिश का भी इनको बोलना सिखाएंगे इसमें। तो बहुत ही अच्छा रहेगा, आप एक चैप्टर से स्टार्ट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और मैं चाहती हूँ सारे बच्चे हमारे जो इंडिया में हैं या इंडिया से बाहर हैं, जो भी मेरा वीडियो ये देख रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि आप लोग खूब इस चीज़ का अपने स्वयं अध्ययन का तरीका आप शुरू कर लें कि जो ये हमारी भाषा है, अंग्रेज़ी भाषा है, हिंदी भाषा है, हम इस पे महारत हासिल करके और हम अपने इसको समझें कि क्या बात की जा रही है। इतने होशियार बच्चे हैं हमारे देश के, मैं कई बार देखती हूँ वो कहते हैं हमको ना मीनिंग नहीं समझ आ रहा मैम इस चीज़ का, है ना, मीनिंग नहीं समझ आ रहा, तो क्या करें। तो ये चीज़, ये अगर आप लोग इंटरेस्ट से करेंगे, आप लोग इस चीज़ में सहायता बच्चों की करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो आज से हमारा ये प्रोग्राम शुरू, ये कार्यक्रम शुरू। तो ये स्वयं अध्ययन और सेल्फ लर्निंग, सामाजिक ज्ञान की ये पहली कड़ी आज मैंने शुरू की है। मैं हूँ डॉक्टर पूनम नागपाल, आपके लिए हमेशा हाजिर हूँ। और जैसे जैसे वीडियोज़ आप लोग मुझे बोलते हैं तो मैं उनको आपके हेल्प के लिए आगे कर रही हूँ। धन्यवाद बहुत बहुत।